अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न बुर्ज जदी यानी मकर राशि के हवाले से 2 अगस्त से लेकर 10 अप्रैल 2027 तक के बारे में आज हम बात करेंगे। अगले 8 महीनों तक राहु का बम्फाड़ बदलाव के हवाले से भी आज बात करेंगे। मिलेगा अगले 8 महीनों में बड़ा रिलीफ, इसके हवाले से भी आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने सन साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने मून साइन या नाम के ज़ोडिएक साइन से भी देख सकेंगे। मेल फीमेल दोनों को ही इस वीडियो का बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, दोनों के लिए वीडियो बनाई गई है। अब ये 8 महीनों की जो हमने बात की, जो चंद दिनों की दूरी पे है, यानी 2 अगस्त 2026 से लेके 10 अप्रैल 2027 के दौरान राहु जो कि आपके सेकंड हाउस धन दौलत के घर में बैठा हुआ है और छप्पर फाड़ दौलत देने के मामलात को एक्टिवेट कर रहा है। लेकिन राहु की वजह से आपके इस सेकंड हाउस में आपके फैमिली में यूनिटी का नहीं देखना। ये आप लोग मुझे बताना, पिछले कई सालों में आपने राहु की वजह से ऐसा देखा या नहीं देखा, फैमिली में यूनिटी का नहीं देखना या लड़ाई झगड़े क्लैशेस होना, बाप बेटा, माँ बाप, वाइफ हस्बैंड में, या फैमिली के अंदर फसाद होना, लड़ाई झगड़े होना, ईगो क्लैशेस का होना, पैसे का रुक जाना, पैसे की रुकावट का शिकार होना, कोई स्टक मनी यानी कोई बैरन मुल्क आपका ऑर्डर कंप्लीट कर रहा है, वहाँ से पैसा नहीं आ रहा, कोई क्लाइंट पैसे नहीं दे रहा, कहीं ना कहीं इनकम में कमी का होना, पैसा कम होते हुए देखना, ऐसे मामला बने या नहीं बने, जॉब के अंदर एक लटकती तलवार, कब जॉब छूट जाएगी या ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, एक डर के साथ जॉब को करना कि कब जॉब चली जाएगी, बहुत से सीनियर्स का साथ ना देना, आपको टॉन्ट करना, बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेट करने की कोशिश करना, अपनी मन मर्जी मुताबिक आपको चलाने की कोशिश करना, ऑफिस रूल्स को फॉलो करवाने की कोशिश करना, ऐसे मामला आपने देखे। औलाद का डिले होना या औलाद का ना होना या औलाद का बार बार बीमार पड़ जाना, आपने पिछले सालों में देखा, यानी कहीं ना कहीं उनकी तरफ से परेशान होना, औलाद का सामने बोलना, बदतमीज़ी करना, बात ना मानना, ऐसे मामला आपने देखे। हर तरह से उलझनों में रहना, परेशानियों में, टेंशन डिप्रेशन में रहना, लव लाइफ का ना बन पाना, रिश्ते ना बनना, शादी के योग ना बनना, या अगर कोई लव लाइफ चल रही तो ब्रेकअप हो जाना, पैकअप पे चले जाना या नो कॉन्टैक्ट पे चले जाना, एक दूसरे को ब्लॉक कर देना, या तो रिश्ते ही नहीं बन पा रहे जिसकी वजह से आपको परेशान होना, मेल फीमेल दोनों का बना। कहीं ना कहीं आपको हर तरह से आपके पढ़ाई के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से एवरेज रिजल्ट का मिला। मेहनत तो आप कर रहे हो मेल फीमेल, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन भी है, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, जिसकी वजह से उसमें ज़्यादा वक्त देना और पढ़ाई में कम वक्त देना, या पढ़ाई में मार्क्स अच्छे ना ला पाना, ऐसे मामला आपके बन रहे हैं। आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाह रहे हो, उसमें कामयाबी ना मिलना, बैरन मुल्क जाना चाह रहे हो, उसमें कामयाबी ना मिलना, ऐसे भी कुछ मामला आपको यहाँ पर देखने को मिले। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, वहाँ नुकसान होना, आपके हर तरह से प्राइज मनी लॉटरी की इनामी रकम का ना लगना, या चाहे इन्वेस्टमेंट की वहाँ से हाईएस्ट रिटर्न्स का ना आना, प्रॉफिट्स में इजाफा ना होना, ऐसे मामला आपने देखे। फिर अगर हम बात करें तो आपके चतुराई चालाकी में क्वेश्चन मार्क है, आप जो फैसला कर रहे हो उसमें गड़बड़ी हो रही है, आप मेल हो या फीमेल हो, जो आपने फैसले किए कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी रह गई, यानी कहीं ना कहीं आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में उसका नुकसान होना, उस फैसले से बड़ा फ़ायदा ना होना, ऐसे मामला आपने देखे। प्रॉपर्टी का कोई मामला कर रहे हो तो प्रॉपर्टी के मामला में गड़बड़ी का होना, आपको ज़मीन, दुकान, मकान महंगे दामों ना बिक पाना या सस्ते दामों ना खरीद पाना, या अपने लिए गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाना चाह रहे हैं, या किसी भी तरह से अपने पैसों में इजाफा चाह रहे हैं, वो ना कर पाना, ऐसे मामला आपके बनते हुए यहाँ पर नजर। आपकी वालदा की सेहत का बिगड़ना, उनका बद परहेज़ी करना, खाने पीने में ध्यान न रखना, शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, वजन का बढ़ना, हॉस्पिटलाइज होना, बार बार डॉक्टरों की फीसों में, इलाज में, टेस्ट के अंदर अच्छे पैसे चले जाना, उधार लेना पड़ जाना, आपको किसी तरह से कर्जे में फंस जाना, ऐसे मामला भी पिछले सालों में बने। हर तरह से कोई जिम्मेदारी खेती बाड़ी किसान के तौर पे काम करे, वहाँ पे रुकावटें आना, ऐसे मामला भी देखे। और हर तरह से आपके बहन भाई के साथ लड़ाई झगड़े होना, तनाज़ात होना, कोई बात पे रूट्स ना मनाने वाला सीन होना, कारोबार कर रहे तो उसमें नुकसान होना, ऐसे मामला अपने बहन भाई के साथ आपने देखे। आप कोई ऑनलाइन काम कर रहे हो, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग टिकटॉकर, वहाँ नाकामी का होना, वीडियोज़ का वायरल ना होना, चैनल का डीमोनेटाइज हो जाना, या कोई कॉपी स्ट्राइक आ जाना, या फिर फेसबुक चैनल तो वहाँ पर कॉन्टेंट मोनेटाइजेशन का ना होना, ऐसे मामला भी आपको देखने को मिले। हर तरह से आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का कम हो जाना, आपका काम करने का जुनून का कम हो जाना, या जो करने जा रहे हो उसमें नुकसान होना, पैसे कमाने की कम, यानी पैसे कमाने का जुनून का कम होने का मतलब है कि काम करने का दिल ना चाहना, आपका हर तरह से 100% एफर्ट्स ना लगा पाना, ऐसे मामला बन रहे हैं। घर घर सामान पहुंचाने का काम करें, वहाँ लॉस का होना, आपका जो स्मार्ट वर्क करते थे घंटों का काम मिनटों में, उसमें कमी का आना, ऐसे मामले भी आपने देखे।
अब जबकि ये आपके इस सेकंड हाउस में धन दौलत की रुकावट का बाइस बन रहा है, कहीं ना कहीं छप्पर फाड़ पैसा तो आ रहा है, जैसे 50,000 कमा के लाख खर्चा कर देना, या नहीं करना चाह रहे तो भी ज़बरदस्ती खर्चा कर देना, क्योंकि कोई की सर्जरी हो रही है उसमें पैसा लगाना है, माँ या बाप के इलाज में, फिर आप आंख बंद करके पैसे बहाते हो तो उसमें बड़ा खर्चा हो जाना, औलाद के हवाले से उनके एडमिशन, उनके सेमेस्टर के हवाले से खर्चा हो जाना, घर के यूटिलिटी बिल्स या कोई टैक्सेशन के हवाले से कोई भी किस्म का पैसा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ जाना, रिनोवेशन करवाना चाह रहे हो घर में 10,000 का रिनोवेशन कराना चाह रहे हो, लेकिन आपको ठेकेदार ने बोला कि टंकी लीक हो रही, तो उसमें फिर आपका 1.5-2 लाख का खर्चा आ जाएगा, क्योंकि दीवार भी गिरानी पड़ेगी, नई टंकी लगानी पड़ेगी, फाउंडेशन डालना पड़ेगा, ये वो, उसमें फिर ज़्यादा लंबा खर्चा आ जाना, यानी अनएक्सपेक्टेड खर्चों का आ जाना। पिछले सालों में देखा एकदम बड़ा खर्चा आ जाना जो आपने सोचा नहीं था कि ऐसा खर्चा आएगा। ये सब राहु की वजह से बना। हर तरह से राहु ने कई दफ़ा आपको परेशान किया, कई दफ़ा आपको इसकी वजह से परेशानी में आना पड़ा। अब होने ये जा रहा है कि चंद दिनों में, यानी 2 अगस्त से लेकर आइंदा 8 महीनों तक, यानी 10 अप्रैल 2027 तक इसका मंगल मार्स के नक्षत्र मार्स के पाद पे आना घर नहीं बदलेगा। यानी कि यहाँ 2 हिस्से हमने बताए, एक वहाँ जहाँ राहु आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, दूसरा जहाँ घर बदल के ये रिवर्स बैक करते हुए आपके फर्स्ट हाउस में भी जाएगा। दोनों हिस्सों में ये मंगल मार्स के पाद पे रहेगा, और मार्स का पाद का मतलब है मार्स है एक्शन का प्लैनेट, आपको मोटिवेशन देने वाला प्लैनेट, आपको हर तरह से जो ठाना वो कर गुजरने वाला प्लैनेट, यानी आपकी एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपका सख्त मेहनत करना, जो ठाना वो कर गुजरना, आपका जॉब करते हुए जॉब करना, जॉब करते हुए कारोबार करना, या फिर कारोबार करते हुए कारोबार करना, ऐसे मामला बनाना, ऐसा राहु की वजह से अब आपको दिखेगा 8 महीनों में ऐसे बड़े फायदे। यानी आप अब आराम नहीं करोगे, अब आप जो ठानोगे, अब पहले आप बोलते थे देखा जाएगा हो जाएगा, किसी और से करवा लो, मुझसे नहीं होता, लेकिन अब आप मेल और फीमेल बोलोगे कि ये काम मुझे ही करना है, मुझसे ही होगा, और मैंने आज ही करना है, अभी ही करना है, ऐसे करके आप आगे बढ़ोगे। मंगल मार्स आपके 11वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, तो यहाँ आपको 11वें घर को एक्टिवेट होने को देखने को मिलेगा। यानी 11वां घर पूरे सेशन में पूरे 8 महीने आपका एक्टिवेट रहेगा। 11वां घर आपका हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बनने, डेली इनकम, डेली वेजेस में इजाफा होना, ऐसे मामला बनाता है। आपके सपने, आपके डिज़ायर्स, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, ऐसे मामला भी दिखाता है। तो इन चीज़ों का 8 महीने तक ट्रिगर होना कि ये मंगल मार्स की वजह से बनेगी, क्योंकि 11वें घर का रूलिंग लॉर्ड है। अभी तक लाइफ में जो प्रॉब्लम्स बनी हुई थी, जो हमने आपको गिनवाई हैं, कई और चीज़ें भी हैं जो हम नहीं बता पाए, लेकिन इन तमाम का सॉल्यूशन अब आएगा, अब इन तमाम का रिजॉल्व होना बनेगा। इन तकलीफ़ों से, इन परेशानियों से, इन टेंशन डिप्रेशन से आप बाहर आते मेल फीमेल नजर आओगे। राहु का सेकंड हाउस में आना धन दौलत के हवाले से तो हमने गिनवाया क्या प्रॉब्लम्स थे, लेकिन ये आपके अंदर डबल माइंडेड करना, आपको कन्फ्यूजन का शिकार रखना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, किसी पर अंधा एतमाद करके धोखा खाना, चीट होना, फ्रॉड होना, या फिर पार्टनरशिप के बिजनेस में नुकसान होना, कारोबार का लोएस्ट पे चले जाना, ऐसे मामला दर्शाता है। यानी हर तरह से अपने राज की बातें, अपने आने वाली तरक्की का किसी को बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मारना, अपनी कमज़ोरियां बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसे मामला ये बनाता है। इलीगल चीज़ों से पैसे कमाना, नाजायज़ तरीके से पैसे कमाने की तरफ जाना, शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने की तरफ जाना, इन चीज़ों को दर्शाता है। ड्रग्स, मनशियात, सिगरेट, पान, गुटखा, छालिया वगैरह, यानी हर किस्म के नशे की तरफ लाने की ये कोशिश करता है। जहाँ इल्यूजन का नाम राहु है, इस किस्म की चीज़ें जो मैंने आपको गिनवाई वो करवाने का नाम राहु है, तो वहीं पर मंगल मार्स आपको मोटिवेशन देने वाला, आपको निडर बनाने वाला, आपको हिम्मत, आपकी विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने वाला सैयारा माना जाता है। यहाँ पर मंगल मार्स क्लैरिटी है। जहाँ आपको खदशात में राहु ने रखा हुआ था, ऐसे करोगे तो वैसा हो जाएगा, ये तुमने ऐसा किया इसलिए तुम्हारा मोबाइल छीना, या इस वजह से तुम्हारा पैसा छिन गया, ये सोचते रहना कि अंदेशों में रहना कि ये नहीं क्या होता तो वो हो जाता, वो नहीं क्या होता तो ये हो जाता। तो अब आपको क्लैरिटी आएगी। 2 अगस्त से ऑनवर्ड्स आपको मंगल मार्स के नक्षत्र पाद पे चलना, राहु का हर तरह से क्लैरिटी का आना, आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन का आना, किस तरफ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, इसकी समझ का आना, ऐसा बनेगा। अब ऐसे कई कैप्रिकॉर्नियंस का सवाल था कि हमारी तो 7.5 ही खत्म हो गई, तो अभी भी 7.5 और ढैया जैसे इफेक्ट या इम्पैक्ट क्यों आ रहे हैं, अभी भी ये परेशानी है। तो आप समझ गए होंगे कि ये ना सिर्फ राहु बल्कि शनि, सैटर्न और केतु, इनकी वजह से भी आपकी लाइफ में ये नेगेटिव चीज़ें अभी तक बनी हुई थी। जहाँ राहु आपको इनसिक्योरिटी देता है, तो वहीं एक बड़ी प्रोटेक्शन शील्ड लेके मंगल मार्स खड़ा हुआ है। यानी मंगल मार्स के नक्शे कदम पे चलना राहु का, वो भी पूरे 8 महीने तक, यानी कि 10 अप्रैल 2027 तक हर तरह से आपको कामयाब करेगा। एक बड़ी प्रोटेक्शन आपको देता है, तमाम मामला को नजर आएगा।
इस पूरे 8 महीने को हमने 2 इवेंट्स कह लें या 2 हिस्सों में बांट दिया है। पहला हिस्सा आपका 2 अगस्त से लेके 5 दिसंबर 2026 तक का है, जहां ये आपके सेकंड हाउस में ही दिखेंगे। लेकिन दूसरा हिस्सा आपका 5 दिसंबर 2026 से लेके 10 अप्रैल 2027, जहां ये एक घर रिवर्स बैक करते हुए आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, उसका हम बताएंगे। पहले हम आपको पहले हिस्से के हवाले से बात करेंगे, जहां ये राहु आपको इसी सेकंड हाउस में 5 दिसंबर 2026 तक नजर आएंगे। सेकेंड हाउस आपकी दौलत का घर है, धन दौलत, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश का घर इसको माना जाता है। और दौलत देने के मामला में तमाम सैयार में छप्पर फाड़ दौलत यानी इनफाइनाइट वेल्थ, 1000 गुना ज़्यादा पैसा देने की ताकत रखने वाला भी यही राहु माना जाता है। राहु जिस भी घर में आता है उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी खासियतों में 10,000 गुना इजाफा कर सकता है, और यही आपको इस घर में भी होता नजर आएगा। राहु वो प्लेनेट है जिसके जरिए हम 1000 या लाखों की बात ही नहीं करते, हम करोड़ों या उससे ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। दौलत का हुसूल मुमकिन बनना, लिक्विड कैश का बढ़ना, आपका एसेट्स, आपका पैसा, आपकी ज़मीन जायदाद, पेरेंटल प्रॉपर्टी, हर जगह से बड़ा फ़ायदा उठा पाना, ऐसे मामला ये बनाता है। आपकी लाइफ में लग्जरी का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, दौलत का बढ़ना ऐसा दिखाता है। जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, अरबपति, खरबपति, लखपति, ये जितने लोग हैं, इनकी कुंडली में, इनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं आपको राहु ज़रूर एक्टिवेट दिखता है, और इसी वजह से ये भरपूर पैसा कमाते नजर आते हैं। अब यह राहु की कुछ नज़रें ऐसी पड़ेंगी जो आपके कई ऐसे घर एक्टिवेट करेगा जो भरपूर फ़ायदा इस ड्यूरेशन में आपको देगा। सबसे पहले राहु का इस सेकंड हाउस में बैठकर डायरेक्ट इसकी नज़र आपके छठे घर, आपके 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 दुश्मन, आपके कर्जे के घर, आपके इन्वेस्टमेंट सेविंग वाले घर, आपकी जॉब मिलने के घर, आपके कोर्ट कचहरी के केसेस वाले घर, छठे घर पे पड़ेगी। अगर आप जॉब कर रहे हो और आप कोई बड़ा चेंज चाह रहे हो अपने मैनेजमेंट के हवाले से, अपनी जॉब के हवाले से, अपनी पद प्रमोशन के हवाले से, अपनी प्रमोशन या बड़ी पोस्ट पे जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस लेने के हवाले से, या ट्रांसफ़र के हवाले से, उन तमाम की मुमकिनात, उन तमाम को पॉसिबल करने का मौका यहाँ आपको मिलेगा। राहु मजबूरन आपके जो बंदिशें इसने की हुई थी पिछले सालों में, जो हमने शुरू में गिनवा दी, आपकी जॉब को लेके, आपके कर्ज़ों के हवाले से, आपके कोर्ट कचहरी के केसेस के हवाले से, आपकी बीमारियों के हवाले से, आपके दुश्मनों के हवाले से, आपके इन्वेस्टमेंट सेविंग में नुकसान के हवाले से, इनको पॉजिटिव वे में अब तमाम पाबंदियाँ, बंदिशें, बाधाएं, तकालीफें दूर करते हुए इन तमाम चीज़ों को एक्शन में लाएगा, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाएगा। इन तमाम से बड़ा फ़ायदा उठाओगे। जॉब के लिए जितनी आप कोशिश करोगे, अभी से लेके 2 अगस्त से लेके 5 दिसंबर तक ये सोने पे सुहागा रहेगा। आपको पॉजिटिव रिजल्ट का मिलना, आपको अचीवमेंट का मिलना, आपका जॉब लेटर का आ जाना, या आपकी कोई बड़ी जगह पे कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, अच्छी जगह पे अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब करते नजर आना, इन ड्यूरेशन में, यानी ये जो हमने इससे आपको बताया 5 दिसंबर, उसमें मेहनत करने से बनेगा। किसी वजह से कर्जों की वजह से परेशान है, कर्जों की दलदल में फंस गए, तो कर्जों का कम कर पाना या कर्जों को ख़त्म कर पाना, ऐसा अब आपको 5 दिसंबर तक बनता नजर आएगा। राहु की डायरेक्ट नज़र आपके 8वें घर पर भी है। जो पैसा फंसा हुआ है, रुकावट का शिकार है, सेकंड हाउस की वजह से भी, वो यहाँ पर रिलीज होगा। यानी बड़े पैसे का बंदोबस्त होना, कोई ऐसा पैसा, कोई गड़ा धन मिल जाना, कोई ऐसा पैसा मिल जाना, जैसे वालिद का इंश्योरेंस का पैसा आपको मिल जाना, या वालिदा के सोने के जेवरात दे देने, बड़े भाई का पैसों से मदद करना, आपके माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों का, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड का मॉरली, फाइनेंशियली पैसों से मदद करना, ऐसे मामला यहाँ बनेंगे। फैमिली का सपोर्ट मिलना, आपकी रुकावटें, आपकी बाधाएं, आपके टेंशन, डिप्रेशन, ये सब 8वें घर से दर्शाया जाता है। और 8वें घर का एक्टिवेट होने का मतलब है इनमें एक रिलीज का होना, यानी कि आपकी रुकावटें, आपके जो काम बनते बनते बिगड़ जाते थे, उनका बन पाना, जो रुकावटें उनका दूर होना, हर्डल्स का दूर होना, ऐसे मामला यहाँ बनेंगे। और धन दौलत के घर के राहु का डायरेक्ट इस 8वें घर को देखना, दौलत का बड़ा इम्पैक्ट आपके इस 8वें घर में आना, आपका बेनिफिट्स का बढ़ जाना, आपके बड़े फ़ायदों का बढ़ जाना, पैसों को लेके आपके बड़े फ़ायदे मिल जाना, अचानक कोई पैसा लग जाना, कोई लॉटरी इनामी रकम का लग जाना, या किसी जगह से बड़ी मदद आ जाना, या फैमिली का सपोर्ट हो जाना, कहीं ना कहीं पैसे का कोई रुका काम भी आपका यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। कोई ऐसा पैसा मिलना जो आपने तो नहीं कमाया, किसी का आपको दे देना, किसी को आपको सपोर्ट करना, किसी की मदद मिल जाना, ऐसे मामला यहाँ बन सकते हैं। राहु की तीसरी जो नज़र है, यानी कि तीसरा इम्पैक्ट जो आएगा राहु का, डायरेक्ट आपके 10वें घर को देखना, 10वें घर को एक्टिवेट करता नजर आएगा। क्योंकि राहु के पैरों में बेड़ियां नहीं है, ऐसा कहा जाता है। यानी राहु ऐसा सैयारा है जो बंदिशों में नहीं चलता है, जो बहुत ही एक्शन में लाने वाला,
ऊपर से मंगल मार्स के इम्पैक्ट में भी रहेगा, तो मार्स तो वैसे एक्शन में लाने वाला प्लैनेट है। हर तरह से अपने करियर में एक्शन में आओगे, जो चीज़ें डरते थे करने से वो कर जाओगे। आपका कोई दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करना, वहाँ पे अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, या अपने ही जॉब में कोई नई कोर्सेज करके अपने प्रमोशंस के योग बनाना, आपके बॉसेस आपके सीनियर्स का आपको साथ देना, आपको रिकॉग्निशन अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, आपके दुश्मनों का जिन्होंने आपके लैग पुलिंग करना, सियासत में घसीटना, इमेज बिगाड़ना, या आपका फ़ायदा उठाया, उन दुश्मनों को दूर करते अपने कंट्रोल में लाते भी आप लोग नजर आओगे। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी 5 दिसंबर से लेके 10 अप्रैल 2027 इस ड्यूरेशन में क्या कुछ होने जा रहा है। चूँकि राहु यहाँ पर रिवर्स बैक करते हुए, चूँकि उल्टी चाल चलता है, ये दूसरा घर छोड़ के आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आएगा, जो आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत के, अगर आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, विल पावर कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, पावरफुल डिसीजन, ऐसे फैसले ले जाओगे जैसे पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में तो फायदा उठाओगे, रिस्क लोगे, कारोबार को भी चलता फिरता करते आप लोग नजर आओगे। यहाँ दौलत का फ़ायदा तो दे दिया आपको इसने कि 5 दिसंबर तक दौलत का भरपूर फ़ायदा है, लेकिन जहाँ करियर की बात है, जहाँ प्रमोशंस की बात है, जहाँ जॉब की बात है, जहाँ आपके बॉसेस आपके सीनियर्स की बात है, जहाँ दुश्मनों की बात है, वहाँ एक बड़ा चेंज आपको यहाँ देखने को, यानी 10वें घर आपके करियर का घर का जो बड़ा फ़ायदा तो वैसे आपको दे रहा है, लेकिन यहाँ आपके करियर में एक बड़ा उछाल का आना भी यहाँ ही से बनेगा। करियर में बड़े बदलाव का मौका आपको मिलेगा, बड़े बड़े चेंजेस, इवन मैनेजमेंट का चेंज होना, आपकी इवन वर्क प्लेस जहाँ आप जॉब करते हो उस ऑफिस का चेंज होना, मे बी आप ग्राउंड फ्लोर पे थे तो फर्स्ट फ्लोर पे चले गए, कोई दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए, ऐसे मामला भी यहाँ पर बन सकते हैं। जितने लकीर के फ़कीर कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सूझ नहीं रहा था करें क्या, जो कर रहे हैं उसमें नुकसान हो रहा है, इन चीज़ों से बाहर आपको राहु लेके आएगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस में राहु का आना हर तरह से ऐसे मामला से आपको बाहर करेगा। राहु अपना अलग रास्ता बनाता है, इसकी अलग ही थॉट प्रोसेस होता है, इस वजह से आपका भी थॉट प्रोसेस का चेंज होना, एक अलग रास्ते पे जाना, ऐसे रास्ते पे जब कोई जा नहीं रहा वहाँ जाना, आपका ध्यान ऐसी जगह पे जाना, कोई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करना, कुछ ऐसी चीज़ करना शुरू करना जो दूसरे नहीं कर रहे, आपने करना शुरू किया। एज ए ट्रेंड सेटर आप सामने आओगे, चाहे जॉब हो, चाहे कारोबार हो, चाहे ऑनलाइन काम हो, कहीं ना कोई कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स आप करोगे। अब राहु का इस फर्स्ट हाउस में बैठ के डायरेक्ट आपके 7वें घर को देखना कारोबार में एक बड़ा उछाल लेकर आएगा। आपकी साझेदारी पार्टनरशिप के बिजनेस का मजबूत होना, वहाँ से अच्छा पैसे कमाना, आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस करे वहाँ अच्छा पैसे कमाना, फैमिली बिजनेस करे तो वहाँ से अच्छा पैसा आना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बनेंगे। आपके कारोबार का 10 गुना तक बड़ा प्रॉफिट देना, ऐसे मामला यहाँ पर बन सकते हैं। चूँकि मंगल मार्स आपके 11वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, जिसको मैं सर्कल में दिखाया हुआ है, तो इसकी वजह से आपके कारोबार में इनकम का भरपूर होना या कारोबार में हाईएस्ट प्रॉफिट का ले पाना, ऐसे मामला यहाँ दिखेंगे। कमीशन बेस वर्क कर रहे तो कमीशन में इजाफा, उजरत में इजाफा, आपकी ख्वाहिशात, आपके सपनों का पूरा होना, आपके डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज़ कमा के रोज़ खाने का जरिया भी ये 7वां घर होता है, इसमें भी भरपूर इजाफा इनकम के साथ आपको नजर आएगा। क्योंकि आपका फर्स्ट हाउस भी एक्टिवेटेड है, तो अपने सपनों को पूरा करते नजर आओगे, जो सपने अधूरे रह गए, जिसको मुकम्मल नहीं कर पाए वो। और फिर 5वें घर पर भी इसकी नज़र है, 5वें घर को एक्टिवेट करेगा, औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, आपका प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत होना, या रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, जो सिंगल्स हैं उनका डबल होना, या उनका मैरिड लाइफ की तरफ ले आना, ऐसे मामला भी यहाँ पर ये 10 अप्रैल 2027 तक बना सकता है। आपकी पढ़ाई, एजुकेशन से गुड न्यूज़ का सुनना, आपके तालीम के हवाले से एवरेज नहीं बल्कि आप एवरेज से ऊपर जाना, पढ़ाई में ध्यान लगाना, फोकस्ड होना, स्कॉलरशिप हासिल करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में कामयाब होना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। यह राहु की एक नज़र आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर पे भी पड़ेगी, किस्मत को चमकाता नजर आएगा। जो हर्डल, जो रुकावट है वो दूर होंगी। आपके फादर के साथ कनेक्शंस का बनना, उनके कारोबार में काम करके अच्छा पैसे कमाना, उनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यू में लड़ाई झगड़े वो दूर होना, उनका भरपूर तरीके से आपको सपोर्ट करना, अपने बॉसेस, अपने सीनियर्स का सपोर्ट मिलना, ये 9th हाउस से बनेगा। क्योंकि 9th हाउस एक तरफ और बाकी के 11 घर एक तरफ, इतना बड़ा फ़ायदा इसका होता है। आपके मजहबी सफ़र का बनना, आपकी तालीम, एजुकेशन से गुड न्यूज़ का सुनना, हर तरह से आपका जो किस्मत का भरपूर तरीके से फंक्शनल होना और आपको बड़ा फ़ायदा दे जाना, ऐसे मामला यहाँ पर बनेंगे। 9th हाउस का एक्टिवेट होना यानी आपकी तरक्की के रास्ते खुलना, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का खुलना, आपके लिए कमाने के नए ज़राए ढूंढना, ऐसे मामला बनेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें कि अभी तक सब कुछ पॉजिटिव बताए, तो नेगेटिव कुछ नहीं होगा, नेगेटिव होगा, पूरे 8 महीने तक नेगेटिव भी होगा। और वो नेगेटिव क्या है सुन लो। मंगल मार्स आपका गुस्सा है, मंगल मार्स आपका चिड़चिड़ापन है, मंगल मार्स आपका फट पड़ना, किसी के सामने कुछ भी बोल देना, यानी ये नहीं सोचना सामने कौन है, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ, बॉस, सीनियर, जूनियर्स,
कुछ भी बोलकर अपने मामला ख़राब कर लेना, अपने कनेक्शंस ख़राब कर लेना, ऐसे मामला करोगे, कुछ ऐसा बोलोगे कि आती रोज़ी चले जाना, आती बरकत का चले जाना, आता पैसा रुक जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं सिर्फ आपकी ज़बान, आपकी कम्युनिकेशन। क्योंकि शुरू में तो राहु आपके बैठा ही सेकंड हाउस में, जहाँ कम्युनिकेशन को गड़बड़ा सकता है, लेकिन वहाँ पे ट्रिगर करना इसको मंगल मार्स की वजह से बनेगा। मार्स ऐसा है कि पूरे 8 महीने ही ऐसे मामला करेगा, आपको गुस्से में रहना, चिड़चिड़ापन, कुछ भी बोल देना, ये नहीं सोचना सामने कौन, इन चीज़ों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको कुछ उपाय, कुछ तदाबीर, कुछ रेमेडीज बता रहे हैं जो सुनना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, आपका राहु और आपके मंगल मार्स दोनों को स्ट्रॉन्ग करना है। ब्लड डोनेट करो, लाल रंग, यह मंगल मार्स का रंग है, और लाल रंग की चीज़ें पहनना, चश्मे की डंडियाँ लाल कलर की, टी शर्ट रेड कलर का, या ट्राउज़र में लाल कलर है, या फिर आपके स्लीपर जूतों में, आपके रुमाल में लाल कलर है, आपके घर की दीवारों में या कहीं ना कहीं लाल रंग का इस्तेमाल, कोई फर्नीचर रेड कलर का है, या कोई इस्तेमाल की कोई चीज़ है, कोई आपका लैपटॉप के अंदर कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे हो वो रेड कलर, यानी कहने का मकसद लाल रंग का इस्तेमाल जितना हो सके। खाने पीने की चीज़ों में भी टमाटर हो गया, गाजर, या जो भी आप समझते हो कि लाल रंग के फ्रूट्स हैं, एप्पल हो गया, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना ही आपके मंगल मार्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। आपके हर तरह से अगर राहु को स्ट्रॉन्ग करना है तो घर में जितने आपके छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, माँ बाप, इनकी सेवा करना, इनकी खिदमत करना, इनको झूठे बहाने पूछ लेना, आपके लिए कुछ ला दो, कुछ कर दो। आप यकीन करें ज़्यादातर यही बोलेंगे कि नहीं, अपना काम करो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और मगर ये दुआ आपको मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। वो दुआ मिलना और आपका राहु स्ट्रांग होना हर तरह से इस पूरे सेशन को कंप्लीट करेगा। इस पूरे 8 महीने के टाइम स्पेन को आपके लिए सोने पे सुहागा कर देगा। करके देखो, बच्चों को न्याज के जरिए, न्याज का कॉन्सेप्ट हर मजहब में होता है, यानी छोटे बच्चों को, चाहे मोहल्ले के बच्चे हों, चाहे कहीं के भी बच्चे, उनको घर बुलाकर उनको मीठा चावल या मीठा खिलाना है। देखो, बिरयानी वगैरह भी खिला सकते हैं, उससे भी दुआ तो मिलती है, लेकिन जो आपको चाहते हो कि एकदम ज़बरदस्त किस्म की दुआएं मिले और आपके सारे सैयारे स्ट्रॉन्ग हो, तो इनको मीठा खिलाओ, चॉकलेट, बिस्किट, टॉफीज, कुछ नहीं तो जो चाल, इंडिया में तो आई थिंक चाल कहते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में हम झोपड़पट्टी कहते हैं, तो झोपड़पट्टी या ऐसे एरियाज जहाँ पे गरीब बच्चे खेल रहे होते हैं, इनको जाते हुए टॉफ़ी पकड़ा दी, चॉकलेट, बिस्किट वगैरह पकड़ा दी, इनकी जो दुआएं लगेंगी वो सातवें आसमान चीर के जाएंगी। दुकान के बाहर कूलर लगाना, हर तरह से आपके इन तमाम सैयारों को स्ट्रॉन्ग करता, आपको बड़ा फ़ायदा इसमें मिलता नज़र आएगा। अगस्त की वीडियोज़ आ गई, वो भी देखिएगा। बाकी के ज़ोडिएक साइन भी सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।